500 के लेवल के आसपास ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट की और 22,680 से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और मे भी 22,500 के लेवल के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से हम मार्केट देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम करने का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, तो हम मार्केट में वेट कर रहे थे क्योंकि डायरेक्टली हम अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। और अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी डाउन अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन की, जो 51,300 का एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और 51,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट डाउन साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो इसी वजह से हम मार्केट में वेट कर रहे थे क्योंकि डायरेक्टली मार्केट 51,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था और मे भी फेलियर में कन्वर्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। तो हम मार्केट में वेट कर रहे थे, अपनी पोजीशन डायरेक्टली क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे। और अगर बात की जाए तो अभी भी कंटिन्यू डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी कंटिन्यू डाउन साइड ही जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो 22,500 के लेवल के आसपास मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो अभी तो देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो हम मार्केट में अपनी पोजीशन कॉल साइड क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अब हम अपनी पोजीशन क्रिएट कर लिए हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है 22,475 के आसपास, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो अभी तो हम वेट करते देखते मार्केट कैसे सिचुएशन क्रिएट करता है, वह हम अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग मार्केट से अपने पोजीशन में एग्जिट करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। अभी तो मार्केट में हम वेट करते हैं, देखते हैं कैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। मे बी आज निफ्टी की एक्सपायरी है, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी तो मार्केट में हम वेट करते हैं, देखते हैं कैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। केसेस क्रिएट कर रहे थे, जिस वजह से हम मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहते थे और मे भी 22,500 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। तो मे भी मार्केट में जो डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे तो मे भी उनको निकालने के लिए एक बार 22,500 के लेवल को ब्रेकआउट करे और उसके बाद मे भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। लेकिन डायरेक्टली जो रैंडमली सेलर अवेलेबल होंगे उन सेलर के एसएल को हेट करने मार्केट अप जाने की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो हम मार्केट में इसी वजह से अपनी पोजीशन क्रिएट की थी। अभी तो देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड जाने की ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो अभी हम मार्केट में वेट करते देखते कैसे मार्केट बिहेवियर शो कर रहा है। अगर 22,450 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर मे भी हम मार्केट से अपनी पोजीशन में एग्जिट ले लेंगे। अदरवाइज़ अभी तो मार्केट में हम देखते हैं कैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और उसके बाद ही हम मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट लेंगे। और अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी 50,800 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी तो मार्केट में हम वेट करते हैं, देखते हैं कैसे मार्केट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और मे भी 50,800 के लेवल के जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब हम अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो 22,500 अभी वेट किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी पोजीशन एग्जिट लेते हैं 22,524 के आसपास मार्केट से हम अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट ले चुके हैं, जो एक अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट में भी जैसे हम अपनी बात किए थे कि मार्केट में डायरेक्टली जो सेलर अवेलेबल होंगे 22,500 के लेवल के डाउन साइड, तो मे भी मार्केट में उनको ट्रैप करने के लिए एक बार 22,500 के लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। इसी सिचुएशन को समझते हुए हमने मार्केट से अपनी पोजीशन एग्जिट ले ली, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि मार्केट में हम और वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में हमको टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट में आप अपनी पोजीशन क्रिएट किए हैं और टाइम आपके पोजीशन क्रिएट करने के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड मार्केट करता है, वह आप उस पोजीशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो मे भी एक्सपायरी के दिन वह प्रीमियम लॉस, अगर आप एक्सपायरी के दिन मार्केट में ज़्यादा
एक्सपेक्ट करेंगे, वह मार्केट में ज़्यादा वेट करेंगे कि नहीं मार्केट अभी और मेरे अकॉर्डिंग ही मोमेंटम करेगा। तो क्या होता है कि मार्केट एक मोमेंटम अप साइड का, एक मोमेंटम डाउन साइड का मोमेंटम करता रहता है, जिस वजह से जो प्रीमियम होते हैं वह प्रीमियम अचानक से कम होना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि मार्केट उस दिन एक्सपायरी होती है। इस वजह से मार्केट में हम अपनी पोजीशन एग्जिट ले लिए हैं पोजीशन में, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज़ हम मार्केट में वेट भी कर सकते थे, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए, जैसे हमने बात की थी कि मार्केट में भी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए एक मोमेंटम अप साइड का मोमेंटम करना चाहिए। तो मार्केट अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, और मे बी मार्केट 22,550 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन अब हम मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट ले ली, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करे या हमारे अपोजिट, हमको मार्केट में अब एक्सपेक्ट नहीं करना। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी 50,900 के आसपास ही मोमेंटम कर रहा है। मे बी जो डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे उनको भी ट्रैप कर चुके हैं, लेकिन 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बहुत रेयर ही चांसेस है कि मार्केट 51,000 के लेवल के अप साइड ही मोमेंटम करेगा। अदरवाइज मार्केट फिर डाउन साइड का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है, जो 50,800 के लेवल के आसपास तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो हमने एक अच्छा मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट की, और वेट करने के बाद और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का अपनी पोजीशन क्रिएट की, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।